नमस्कार, स्वागत है आपका कुंडेश्वर टाइम्स में। तीर्थराज प्रयाग में होने वाले एक माह के विशाल एवं पावन माघ मेले के अवसर पर जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण मां गंगा के पावन तट पर जाकर के त्रिवेणी संगम में स्नान कर पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में यहाँ कल्पवासी श्रद्धालु भी उपस्थित रहते हैं। इस दौरान माघ मेले का जो नज़ारा होता है उसे देखकर कहना ही क्या, गोस्वामी जी ने कहा भी है, को कहीं सकहीं प्रयाग प्रभाऊ कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। इसी तरीके से ये माघ मेले का दर्शन आप हमारे कुंडेश्वर टाइम्स के माध्यम से कर रहे हैं। हमारे कुंडेश्वर टाइम्स न्यूज पोर्टल के प्रबंध संपादक शिवरतन नामदेव इस दौरान आपको सीधे तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करा रहे हैं, जहां पर उन्हें बद्रिका आश्रम हिमालय से पधारे संत स्वामी ओमकारानंद सरस्वती जी महाराज से उनकी विशेष मुलाकात हुई, जिस मुलाकात में उन्होंने तीर्थराज प्रयाग के महात्म, माघ मेला क्यों लगता है, कल्पवास क्यों होता है और कुंभ मेले का क्या महत्व होता है, इन तमाम विषयों पर विस्तार पूर्वक उन्होंने चर्चा की। तो आइए हम भी सुनते हैं कि आखिर क्या महत्व है इस माघ मेले का और कुंभ मेले का, दोनों में क्या अंतर है, क्यों इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। प्रयागराज में देखिए शिवरतन नामदेव की खास मुलाकात। बद्रीनाथ के मठ के आप स्वामी जी हमारे साथ हैं। मैं आप लोगों को स्वामी जी से मिलवाता हूं और प्रयागराज के संबंधित, प्रयागराज के महात्म के बारे में स्वामी जी से जानते हैं कि प्रयागराज का महात्म क्या है। स्वामी जी को प्रणाम। आपको तथा सभी कल्पवासियों को, सभी देशवासियों को इस माघ मेला तीर्थराज प्रयाग कैंप से शुभकामना, शुभ आशीर्वाद। भगवान तीर्थराज प्रयाग सबकी मनोकामना पूरी करें, सबका कल्याण करें, सबकी उन्नति करें। तीर्थराज प्रयाग तो ये जो कल्पवास शिविर है, ये आदिकाल से चला आ रहा है, प्रारंभ से, जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ। सारे पुराणों में एवं सभी विद्वानों ने अपने शास्त्रों में इसका उल्लेख किया। रामचरितमानस में श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, अलख अलौकिक तीरथ राव देहि सत्य फल प्रकट प्रभाव। यानी तीर्थराज प्रयाग की इतनी बड़ी महिमा है कि अन्य जिस भी स्थान पर हम पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, तो विशेष करके परलौकिक सुख मिलता है, यानी अगले जन्म में। लेकिन इस तीर्थराज प्रयाग के संगम के तीर जो हम पूर्ण कार्य करते हैं, पूजा पाठ, अनुष्ठान, ध्यान, आरती, कीर्तन, भजन, इस प्रकार का, तो वह लौकिक और परलौकिक दोनों सुख प्रदान करता। इस प्रकार का, तो वह लौकिक और परलौकिक दोनों सुख प्रदान करता है। लौकिक सुख में इस जीवन के लिए आवश्यक सभी साधनों की पूर्ति तीर्थराज प्रयाग करते हैं, और साधन ही नहीं, संसाधन भी, जैसे धन, धान्य, संतान, बल, बुद्धि, विद्या, ज्ञान, न्याय और नीति, दान और धर्म तथा राष्ट्र और संपूर्ण मानव प्राणी के प्रति प्रेम, एकता और सद्भावना तीर्थराज प्रयाग की महिमा से हृदय में जागृत होता है, और हृदय में जागृत होकर जीवन में व्यक्ति उतारता है। इस तरह से सब विधि से सबका कल्याण होता है। ऐसा भी शास्त्रों में लिखा गया है कि जैसे मान लीजिए और किसी अन्य तीर्थ में जाकर के हम भगवान के नाम का जप करते हैं या एक व्रत करते हैं, तो तीर्थराज प्रयाग में उसका सहस्त्र गुना लाभ मिलता है, और तत्काल फल मिलता है। माता सीता जी ने भगवान राम के वन गमन के समय में सीता जी ने यहीं इसी तीर्थराज प्रयाग का निवेदन किया, पूजन किया माँ गंगा जमुना सरस्वती का।
कि हे माँ, तुम्हारी महिमा तो अलौकिक है, तुम्हारी महिमा तो अनंत है। इसलिए उस अनंतानंत महिमा में हमारे जितने भी मानव प्राणी हैं, सबकी इच्छाएं भी अनंत है, गिन के नहीं बता जा सकता। तो इसलिए आप अनंत शक्ति के परिपूर्ण हैं, आप अनंत शक्तिधारी हैं, और हम तथा हमारे सभी भक्तगण अनंत प्रकार की इच्छा और साधनों के प्रेमी आवश्यक हैं। इसलिए हे अनंत कोटि प्रभु तीर्थराज प्रयाग, आप इस अनंत जो इच्छाओं के धारी मानव जीव है, जो हमारा ही है, हमारी उत्पत्ति से उत्पन्न किया गया है, सबका कल्याण करना, और साथ साथ पुनः हम आपका पूजन करेंगे, यजन करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो भी इस तीर्थराज प्रयाग में आकर के और परंपरा के अनुसार, शास्त्र के अनुसार अपना जीवन यापन करके पूजन करेगा, तो उसकी सारी मनोकामना पूरी होंगी। साथ ही साथ परलौकिक यानी अगले जन्म में भी उसे अच्छा बेटा, बेटी, पति, पत्नी और समाज, देश, पद, प्रतिष्ठा, हर प्रकार की इच्छा। अच्छा, जैसे शासन प्रशासन द्वारा जो प्रचार किया जाता है कि गंगा दर्शन, स्नान ना करें, गंगा दर्शन करें, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसके बारे में देखिए, हम सभी संत समाज के लोग करने वाले किसी भी कार्य का समर्थन नहीं, विरोध करते हैं, हर तरह से विरोध करते हैं, और ये नहीं होना चाहिए। और पुनः हमारा निवेदन भी है कि परंपरा को तोड़ने की अगर सलाह किसी ने दिया तो अच्छा सलाहकार नहीं हो सकता, और अगर उस सलाह पर अमल किया गया तो यह कार्य अच्छा नहीं है, पुनः इसको सुधार कर लिया जाना ही अच्छा है और लाभदायी। अच्छा, माघ और जो कुंभ होता है, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, माघ का ये जो कल्पवास है जी, ये आदिकाल से है, ये एक तपस्या है हमारे शास्त्रों के अनुसार, तथा ऋषियों के अपने उन सारे ज्ञान, ध्यान, व्रत, पूजा पाठ के द्वारा, जिनके द्वारा प्रभु का सानिध्य प्राप्त हुआ है, जिनके द्वारा उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु को प्रकट करा करके वरदान प्राप्त किया है। तो ये जो माघ का कल्पवास है, ये इसलिए है कि सभी मानव प्राणी जो भी आए, ऐसा नहीं कि कोई हिंदू नहीं, क्योंकि ये तो राजा है, राजा के दरबार में सब लोग हैं, जो राजा के सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन को पालन करने का संकल्प लेकर के और उस सिद्धांत के विरुद्ध न कोई भी कार्य न करने का जो वचन दे करके और इस तीर्थराज प्रयाग के कल्पवास में रहता है। तीर्थराज प्रयाग सबका कल्याण करते हैं। और कुंभ का जो है वो समुद्र मंथन से जुड़ा, समुद्र का मंथन किया गया और जो अमृत निकला, उस अमृत का एक एक बूंद 4 स्थान पर गिरा। तो इस तारीख पर जो स्नान करता है तो ऐसा कहा जाता है कि वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और सबसे बड़ा पाप तो ये है कि जो हमारे पास बुद्धि होते हुए विवेक हमारा समाप्त हो जाता है, चाहे वो खान पान के नाते, चाहे हमारे अच्छे साहित्य के नाते कि अच्छा साहित्य नहीं मिला, चाहे संगति के नाते, किसी भी प्रकार से। तो उस महाकुंभ में स्नान करने से वह अमृत रूपी जो देवताओं के समुद्र मंथन करने से जो समुद्र से निकला हुआ महाप्रसाद है, वह प्रसाद का स्पर्श होता है और उससे व्यक्ति के जीवन का हर प्रकार से कल्याण होता है। मतलब ये कुंभ वहाँ लगता है जहाँ जहाँ अमृत का कलश गिरा, मतलब एक एक बूंद गिरा है, अमृत गिरा, अमृत। तो जैसे अब ये होता है कि जब अमृत का बूंद गिरा है तो फिर हमेशा क्यों नहीं निकलता। तो आप देख लीजिए, जितनी भी सृष्टि में बहुत सारी फसल है वो उसी महीने में उसमें फल निकलता है और उसका समय अलग अलग है। बहुत सारे फूल हैं वो उसी मौसम में खिलते हैं, दूसरे में नहीं खिल सकते हैं। सूर्य है देखिए उसी समय उस गति में आता है, जैसे उत्तरायण से दक्षिणायन, दक्षिणायन से उत्तरायण। तो इस तरह से वह संयोग उसी समय बनता है। या ये कह लीजिए कि गंगा जमुना सरस्वती का जो जल की धार है, वह धार गति करती हुई और उतने समय में ही वहाँ पर पहुँचती, तो वहाँ पर वो कुंभ है।
साथ ही साथ इसको सुनने वाले सभी भक्तों को, सभी मानव समाज को उनके तरफ से तीर्थराज प्रयाग से निवेदन करते हैं, क्योंकि इस समय ऐसा कर्पूर गौरम